गांव के किनारे एक पुराना हवेलीनुमा खंडहर था जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे। कोई भी वहां शाम के बाद नहीं जाता था। कहते हैं कि वहां एक भूत रहता है, एक नौजवान जो सदियों पहले किसी के प्यार में पड़ा था और धोखा खाकर जान दे बैठा। उसी गांव में रहती थी एक लड़की, तन्वी, निडर, खूबसूरत और किताबों की दीवानी। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन गांव की लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते उसे एक पुराना पन्ना मिला, उस खंडहर के इतिहास से जुड़ा हुआ। पन्ने पर लिखा था, अगर कोई सच्चे दिल से उस आत्मा को सुन ले तो वो मुक्त हो सकती है। जिज्ञासा में तन्वी उस रात चुपचाप खंडहर में चली गई। वहां पहुंचते ही एक ठंडी हवा चली, दीवारों से सिसकियों की आवाजें आने लगीं। तन्वी डरी नहीं, उसने पुकारा, अगर कोई है तो सामने आओ, मैं डरती नहीं। धीरे धीरे कोहरे से एक छाया उभरी, एक युवक का भूत। सफेद कपड़े, गहरी उदास आंखें। उसका नाम आर्व था। वह वर्षों से इंतजार कर रहा था कि कोई उसकी कहानी सुने। उसने तन्वी को बताया कि कैसे वह एक अमीर जमींदार की बेटी रूपा से प्यार करता था, लेकिन समाज ने उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। एक दिन रूपा ने अपने पिता के दबाव में आकर आर्व को मिलने बुलाया और वहां उसके लोगों ने उसे मार डाला। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। तन्वी की आंखों में आंसू थे। उसे आर्व की मासूमियत और सच्चाई ने छू लिया। रोज रात वो खंडहर जाती, आर्व से बातें करती, उसकी तन्हाई बांटती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा, एक भूत और एक इंसान। लेकिन दिल तो दोनों के धड़कते थे। गांव में लोगों को शक हुआ कि तन्वी कहीं उस खंडहर में तो नहीं जाती। एक दिन कुछ लोगों ने पीछा किया और उसे वहां आर्व से बात करते देख लिया। लोगों ने उसे पागल कहा, भूतनी तक कह दिया, लेकिन तन्वी ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि आर्व को मुक्ति दिलाकर ही मानेगी। एक पूर्णिमा की रात तन्वी ने अपने खून की कुछ बूंदें आर्व की कब्र पर चढ़ाई और कहा, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें शांति मिलेगी। एक तेज झोंका चला, आर्व मुस्कुराया और उसकी आत्मा रोशनी में विलीन हो गई। अब खंडहर शांत है, लेकिन गांव की हवाओं में आज भी तन्वी की आवाज सुनाई देती है। प्यार सिर्फ शरीर का नहीं होता, आत्माएं भी प्रेम करती हैं।